अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल मैनेजमेंट सिस्टम है। ये उसका हमारे पास डैशबोर्ड है। ठीक है। तो और ये सारी जो है इन पैनल्स की हमारे पास शॉर्ट कीज मौजूद है। ठीक है जी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास मॉड्यूल्स जो हैं वो मौजूद हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मॉड्यूल्स एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं अपनी वेयर हाउस में। ठीक है। हम यहाँ पर अपनी जितनी भी हमारे पास शॉप्स हैं, शॉप 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पर अपने जो वेयर हाउसेज आउटलेट्स वगैरह हैं हम उनको यहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अपने पास हमारे जितने भी यूज़र्स हैं जो इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ उसके पैनल्स यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है अपने यूज़र्स जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। इन रोज़ के अगेंस्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कस्टमर के पे। हम अब यहाँ पर अपने कस्टमर्स जो हैं वो इजीली रजिस्टर कर लेते हैं। उनका एड्रेस, डेट रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम अपने पास अपने जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, ठीक है, कोई इन केस कोई नया वेंडर भी आता है तो हम यहाँ पर अपने वेंडर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स में हमारे पास दो कैटेगरीज मौजूद हैं, एक पेरेंट कैटेगरी है और एक कैटेगरी है। ठीक है जी। और हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी पेरेंट कैटेगरीज रजिस्टर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई A1 कैटेगरी है वो हमने रजिस्टर कर ली। इसके बाद हम A1 कैटेगरी में उसकी चाइल्ड कैटेगरीज जो हैं वो रजिस्टर कर लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अपडेट डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट रजिस्टर कर लेते हैं। प्रोडक्ट का कोड रजिस्टर हम यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसका नाम, उसकी कॉस्ट प्राइस, इसकी सेल प्राइस, कैटेगरी, और सिंपल ऐड कर सकते हैं। हम इस पैनल के अंदर अगर हमने कोई प्रोडक्ट्स सर्च करनी है उसको एडिट करने के लिए या उसको देखने के लिए, तो हम यहाँ पर सिंपल जो है प्रोडक्ट की कीवर्ड्स के ऊपर प्रोडक्ट्स को हम अपनी सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ऑल प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट अगर हमें इन केस हमें जितनी भी प्रोडक्ट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं हम उसकी एक रिपोर्ट चाहते हैं एक पेपर के ऊपर, तो ये रिपोर्ट हमारे सामने इस तरह से हम इसको PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने परचेज की मॉड्यूल पर आ जाते हैं। ठीक है। हम यहाँ पर अपनी परचेज रजिस्टर कर लेते हैं। इस
परचेज का पीओ नंबर आ जाएगा, हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास वेयर हाउसेज हैं, जो वेयर हाउसेज आपने रजिस्टर्ड किए हुए हैं वो वेयर हाउसेज यहाँ आपको शो हो जाएंगे। तो आप इजीली शॉप 1 में, शॉप 2, शॉप 3, जिस वेयर हाउस में, जिस आउटलेट में आप अपनी परचेज ऐड करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने रजिस्टर्ड वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे रजिस्टर्ड। जैसे ही आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसकी जो भी कॉस्ट प्राइस जो आपने रजिस्टर्ड करी होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली इसकी क्वांटिटी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल प्राइस कैलकुलेट हो जाएगी, आप ऐड कर लेंगे। इन केस इसी पीओ नंबर के ऊपर आपके पास मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स हैं, तो सिंपली आप सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी, टैब दबाएंगे, आपके पास सामने टोटल हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह आप अपना पूरा पीओ जो है यहाँ पर इस तरह से ऐड करेंगे, उसके बाद क्रिएट परचेज कर देंगे। इसके बाद हम अपने परचेजेस जो है वो एडिट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, एडिट दबाएंगे, उसकी क्वांटिटी, उसके यूनिट प्राइस हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर देंगे। इसके बाद हम अपनी सारी परचेजेस की पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। हमने जो जो चीज़ें परचेज करी हैं उसके अगेंस्ट जो हमने पेमेंट करनी है वो हम यहाँ पर अपनी रजिस्टर कर देते हैं। वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीवियस अमाउंट भी आपको नज़र आ जाएगा जो आपके ऊपर पेंडिंग होगा। ठीक है, करंट अमाउंट आ जाएगा डेट के अगेंस्ट। ठीक है, और टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पर पेमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप क्या पेमेंट कर रहे हैं उसको। बैलेंस आपको शो हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक से कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। डेट सेलेक्ट कर लेंगे, किस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐड कर देंगे। परचेजेस की इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, पूरे मंथ की इस तरह से आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं। वीकली बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं, वेंडर वाइज सर्च कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद परचेज के हमारे पास लॉग है। इनके अगर आपकी कोई परचेज जो है वो एक दफ़ा रजिस्टर होने के बाद एडिट होती है या कोई उसको डिलीट करता है तो यहाँ पर उसका एक लॉग तैयार हो जाएगा जो कि लॉग्ड है। ठीक है, इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। परचेजेस की रिपोर्ट्स आप इजीली यहाँ से रिसीव कर सकते हैं डेट्स वाइज। ठीक है सर, वेंडर वाइज कर सकते हैं आप इजीली। आप सर्च डेट सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च पर पेमेंट डेट कर सकते हैं आप।
परचेजेस की समरी रिसीव कर सकते हैं डेट वाइज। ठीक है सर, ये हमारा पूरा परचेज का मॉड्यूल है। इसके बाद आप इन्वेंट्री का मॉड्यूल हमारे पास है। जितनी भी आप परचेजेस करते हैं उसकी सारी इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली पीछे अपडेट होती है, क्वांटिटी सारी इन्वेंट्री में। ठीक है, और अगर आप कोई परचेजेस डिलीट करते हैं तो उसी हिसाब से पूरी इन्वेंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली जो है मेंटेन होती है। इन केस आपके पास ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले स्टॉक में कोई एक्स्ट्रा, यानी कि पहले से कोई आपके पास माल आपके पास स्टॉक में है, तो आप यहाँ पर उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं अपनी इन्वेंट्री के अंदर। आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसकी क्वांटिटी किस शॉप में है, शॉप 1 में, शॉप 2 में, 3 में, आप सिंपली यहाँ से मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, जिस शॉप में भी आप रजिस्टर्ड करेंगे वो उसी के अंदर, उसी इन्वेंट्री के अंदर ऐड हो जाएगा। इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो इसके अंदर एक हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपने किसी शॉप 1 से शॉप 2 में इन्वेंट्री अगर आपने मूव करनी है तो वो आप इजीली मूव कर सकते हैं। शॉप 2 से आपने शॉप 1 में अगर ये प्रोडक्ट मूव करनी है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस वेयर हाउस की क्वांटिटी आपके सामने शो हो जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी जो आपने सेलेक्ट करी है उधर, और किस वेयर हाउस में आपने शिफ्ट करनी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी क्वांटिटी एंटर कर देंगे। ठीक है सर, ये देखें सर, यहाँ पर हमारे पास 150 थी। ठीक है, शॉप 2 में हमने शॉप 1 में 50 मूव करी है, तो यहाँ से शॉप 2 से ऑटोमेटिकली माइनस हो गए, शॉप 1 में प्लस हो गए। मूड इन्वेंट्री की हम यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं सारी, प्रोडक्ट वाइज सर्च कर सकते हैं हम। ठीक है, वेयर हाउस वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी इन्वेंट्री आपकी मूव हुई होगी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको इस पैनल में शो हो रही होगी। इन्वेंट्री की रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, वेयर हाउस वाइज भी निकाल सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी निकाल सकते हैं, और टोटल इन्वेंट्री भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, इसके बाद मूड इन्वेंट्री की भी पूरी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं डेट वाइज। इन डेट्स के बीच में जितनी भी इन्वेंट्री मूव हुई है उसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, शॉप 1 में इन्वेंट्री मूव हुई थी 50, वो आपको